अगर आप सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, लोगों को बेटर समझना चाहते हैं, रिस्पेक्टेड बनना चाहते हैं, एक लीडर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना। हो सकता है हर पॉइंट आपको इंस्टेंटली समझ ना आए, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक ही लाइन, एक ही पॉइंट इंसान की पूरी थिंकिंग चेंज कर देता है। और शायद इस वीडियो में भी आपको वो एक पॉइंट मिल जाए। अच्छा सच बताओ, कभी ना कभी तुमने भी फील किया होगा कि लोग तुम्हें समझते नहीं हैं, या फिर तुम किसी ग्रुप में होते हुए भी अलोन फील करते हो। हम स्कूल में मैथ सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, हर सब्जेक्ट सीखते हैं, बट लोगों को समझना कोई नहीं सिखाता। शायद इसीलिए रिलेशनशिप्स आज टूट रहे हैं, फ्रेंडशिप्स फेक लगती है और कन्वर्सेशंस ड्राई। 1936 में एक आदमी ने इंसानों को ऑब्जर्व करके एक बुक लिखी, और आज भी वो बुक मिलियंस लोगों की लाइफ चेंज कर रही है। राइटर का नाम है डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी ने साइकोलॉजी की डिग्री लेकर ये बुक नहीं लिखी थी, वो लोगों को रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने देखा लोग लॉजिकली कम, इमोशनली ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, और उन्होंने ये 3 पॉइंट ऑब्जर्व करके बताया कि हर इंसान रिस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस और अंडरस्टैंडिंग चाहता है। बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आज हम इसी बुक को एज अ समरी पूरी वीडियो में कवर करेंगे। इस बुक को डेल कार्नेगी ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। सेकेंड पार्ट 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू। थर्ड पार्ट हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। फोर्थ पॉइंट बी अ लीडर। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, फंडामेंटल टेक्निक इन हैंडलिंग पीपल। इस फर्स्ट पार्ट में डेल कार्नेगी एक बहुत बेसिक बट पावरफुल चीज समझाते हैं। अगर आप लोगों को समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें हर्ट करना बंद करना होगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट्स और ईगो रिलेशनशिप को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है। फर्स्ट पार्ट सिखाती है कि इंसानों को हैंडल लॉजिक से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से किया जाता है, जिसमें पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। डेल कार्नेगी बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म इंसान को चेंज कम करता है, डिफेंसिव ज़्यादा बना देता है। जब हम किसी को डायरेक्टली ब्लेम करते हैं, तुमसे कुछ सही नहीं होता, तो सामने वाला इम्प्रूव करने की जगह खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। हर इंसान अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है, इसीलिए सक्सेसफुल लोग इंसल्ट नहीं, अंडरस्टैंडिंग यूज़ करते हैं। रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या ऑफिस, कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म कनेक्शन डिस्ट्रॉय करता है। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो जब हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि तुम तो दिन भर फ़ोन ही चलाते रहते हो, तो बच्चा अपने अंदर चेंज कम और इरिटेट ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में वो बताते हैं कि गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। फेक तारीफ और जेन्युइन अप्रिशिएशन में डिफरेंस होता है। हर इंसान सीक्रेटली नोटिस और वैल्यू फील करना चाहता है। कभी कभी एक सिंपल तुमने अच्छा किया किसी का पूरा दिन बेटर बना देता है। डेल कार्नेगी के अकॉर्डिंग एप्रिसिएशन इंसान की इमोशनल नीड है, लेकिन एप्रिसिएशन जेन्युइन होना चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं। अगर इसी को एग्जाम्पल से समझे तो कभी किसी फ्रेंड को जेन्युइनली बोलो तो ऑनेस्टली काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और नोटिस करो उसका रिएक्शन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है कि नहीं। थर्ड पॉइंट है अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। लोग सिर्फ वही काम जेन्युइनली करते हैं जिसमें उन्हें अपना बेनिफिट दिखता है। अगर तुम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो सिर्फ अपनी नीड मत बताओ, ये समझाओ कि उन्हें क्या मिलेगा। पीपल कोऑपरेट मोर व्हेन दे फील इन्वॉल्व्ड। अगर और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो अगर छोटे भाई को डायरेक्टली बोलो जाके पढ़ाई कर, तो वो इग्नोर करेगा, लेकिन अगर बोलो अच्छे मार्क्स आए तो बाइक चलाने मिलेगी, तो इंटरेस्ट इंस्टेंटली आ जाता है। पार्ट 2 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू। इस पार्ट में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि लाइकेबल लोग अलग क्या करते हैं। ये फेक पर्सनालिटी या मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, ये उन स्मॉल हैबिट्स के बारे में है जो किसी इंसान को नेचुरली अट्रैक्टिव और मेमोरेबल बना देती है। जिसका पहला पॉइंट है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। इंटरेस्टिंग बनने से पहले इंटरेस्टेड बनना पड़ता है। मोस्ट पीपल सिर्फ अपनी बातें करते हैं, लेकिन जो लोग जेन्युइनली दूसरों को समझने की क्यूरियोसिटी रखते हैं वो नेचुरली लाइकेबल लगते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स और अचीवमेंट्स की बात करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
कि दो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो कुछ लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स और अचीवमेंट्स की बात करते रहते हैं, लेकिन जो इंसान जेन्युइनली पूछता है और बता तू कैसा है, वो ज़्यादा याद रहता है। सेकेंड पॉइंट है स्माइल। स्माइल सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, एनर्जी होती है। वार्म स्माइल सामने वाले को सेफ और वेलकम फील करवाती है। पीपल वर्ड से पहले वाइब फील करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें कि अगर आप कोई नए स्कूल या नए ऑफिस में आपका नया ज्वाइनिंग होता है, जब आप अपने ऑफिस में एंटर करते हैं या जब आप अपने क्लास में एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि कौन सबसे प्लीजिंग लग रहा है। उसी में से एक इंसान होता है जो आपको वेलकम स्माइल देता है और आप उसी के पास सबसे पहले जाना प्रेफर करते हो क्योंकि उसकी वाइब आपको अच्छी लगती है। इसीलिए हमेशा किसी से भी मिले या किसी से भी बात करें तो एक वेलकमिंग स्माइल अपने फेस पे रखें। थर्ड पॉइंट है कि रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज इम्पोर्टेंट। हर इंसान का फेवरेट वर्ड उसका ओन नेम होता है। नाम याद रखना रिस्पेक्ट और अटेंशन शो करता है। इसीलिए जो लोग नेम्स रिमेंबर करते हैं वो जल्दी कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई सीनियर या टीचर तुम्हारा नाम याद रखता है ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट फील होता है। फोर्थ पॉइंट, बी अ गुड लिसनर। आज की दुनिया में सब बोलना चाहते हैं, सुनना बहुत कम लोग चाहते हैं, लेकिन जो इंसान जेन्युइनली सुनता है लोग ऑटोमेटिकली उससे क्लोज फील करने लगते हैं। इट मीन्स कि बीइंग हर्ड फील्स रेयर। एग्जाम्पल, कभी किसी को बिना इंटरप्ट किए बस जेन्युइनली सुनो, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे क्लोज फील करने लगता है। फिफ्थ पॉइंट कि टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। हर इंसान मोस्टली अपनी दुनिया में इंटरेस्टेड होता है। अगर तुम कन्वर्सेशन को सामने वाले के इंटरेस्ट से कनेक्ट करते हो तो कनेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इसीलिए अच्छे कम्युनिकेटर्स बोरिंग टॉपिक्स भी एंगेजिंग बना देते हैं। एग्जाम्पल कि अगर किसी को क्रिकेट पसंद है और तुम उस टॉपिक पे एक्साइटमेंट के साथ बात करते हो तो कन्वर्सेशन इंस्टेंटली एंगेजिंग हो जाती है। इस पार्ट का लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट कि मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट सिंसियरली। लोग उन्हें याद रखते हैं जो उन्हें रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस फील करवाते हैं, लेकिन ये फेक नहीं होना चाहिए। रियल इन्फ्लुएंस सिंसियरिटी से आता है, एक्टिंग से नहीं। अगर एग्जाम्पल देखें तो एक सिंपल तुम्हारे बिना ये काम नहीं होता, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता भाई, किसी को डीपली वैल्यूड फील करवा सकता है। पार्ट 3, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। इस पार्ट में डेल कार्नेगी इन्फ्लुएंस और कम्युनिकेशन की रियल साइकोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं। कैसे बिना फाइट, बिना ईगो और बिना फोर्स के आप लोगों को बेटर तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स यूजुअली माइंड्स चेंज नहीं करते, बस डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। जिसका फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में अक्सर ईगो जीतता है, रिलेशनशिप नहीं। आर्ग्यूमेंट जीत कर भी तुम इंसान हार सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में आप देखते होंगे कि अक्सर रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप्स में कि लोग सॉल्व करने के लिए नहीं लड़ते, जीतने के लिए बहस करते हैं, बट उस सिचुएशन में हम ये भूल जाते हैं कि वो इंसान हमारा अपना है। पॉइंट नंबर 2, रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सोचता है। डायरेक्टली तुम गलत हो बोलना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। जैसे एक पॉलिटिकल एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को मोदी पसंद है तो किसी को नहीं पसंद है, बट मेरा ये कहना कि नहीं तुमको मोदी क्यों नहीं पसंद है, तुमको पसंद होना चाहिए, ये बिल्कुल अननेसेसरी बात है। उसका अपना ओपिनियन है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने बातों को रख सकता है। अगर मेरा सोच अलग है तो ठीक है, हर इंसान का अलग अलग सोच होता है। थर्ड पॉइंट है एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। अपनी गलती एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी है। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। जैसे एग्जाम्पल में किसी भी रिलेशनशिप की लड़ाई में अगर हम ये बोल दें कि हाँ मेरी भी गलती थी, तो फाइट को इंस्टेंटली काम करा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इज बीइंग इन अ फ्रेंडली वे। अग्रेसिव टोन कन्वर्सेशन को इंस्टेंटली डिफेंसिव बना देती है। फ्रेंडली स्टार्ट टेंशन को काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम किसी को एग्रेसिवली बोलते हैं कि तुमने ये गलत किया, तो हम इस सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं फ्रेंडली वे में कि एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, शायद गलती हमारी हो, तो इससे प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस। स्मॉल एग्रीमेंट्स ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। जब इंसान रिपीटेडली यस बोलता है वो मेंटली ओपन होने लगता है। जैसे सेल्स पीपल पहले स्मॉल एग्रीमेंट्स क्रिएट करते हैं, फिर मेन पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6, लेट द अदर पर्सन डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग। लोग अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं। जितना ज़्यादा तुम जेन्युइनली सुनोगे उतना स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बनेगा। इट डजेंट मीन कि आप अपनी बातों को सामने ना रखें, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस काम को करें। 7 पॉइंट कि लेट द अदर पर्सन फील द आइडिया इज देयर्स। पीपल सपोर्ट आइडियाज मोर व्हेन दे फील इन्वॉल्व।
कंट्रोल नहीं, पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। अक्सर मैनेजर लोग ये काम करते हैं, वो ये फील करवाते हैं एम्प्लॉयज़ को कि अगर कंपनी ग्रो करेगा तो उसमें उनका फ़ायदा है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन आता है काम करने का कि हाँ बात सही है। ध्यान से नोटिस करिए, ये पॉइंट सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, साइकोलॉजी है। सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। एम्पैथी इन्फ्लुएंस का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। दूसरे इंसान की सिचुएशन समझने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 9 इज बी सिंपैथेटिक टू अदर्स आइडियाज एंड डिजायर्स। हर इंसान अंडरस्टूड फील करना चाहता है। कभी कभी वैलिडेशन एडवाइस से ज़्यादा पावरफुल होता है। या किसी की फीलिंग्स के बारे में सुनकर ओवर रिएक्ट मत करो, कुछ भी बोलना और हर्ट कर देता है। पॉइंट नंबर 10 अपील टू नॉबलर मोटिव्स, जिसका मतलब है कि लोग खुद को अच्छा इंसान समझना चाहते हैं, इसीलिए हायर वैल्यूज से कनेक्ट करना पावरफुल होता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो लोग सिर्फ मनी के लिए नहीं, रिस्पेक्ट और पर्पस के लिए भी काम करते हैं। पॉइंट नंबर 11 ड्रामेटाइज योर आइडियाज, जिसका मतलब है कि सिंपल फैक्ट्स बोरिंग लग सकते हैं, इसीलिए इमोशंस और स्टोरी टेलिंग आइडियाज के साथ हम उसी पॉइंट को मेमोरेबल बना सकते हैं। इसमें तो एग्जाम्पल देने का वैसा खास जरूरत नहीं है, इसलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ। थ्रो डाउन अ चैलेंज। चैलेंजेस इंसान की इनर मोटिवेशन को एक्टिवेट करता है। कंपटीशन और पर्पस एफर्ट इंक्रीज करता है। इस पॉइंट का यही मतलब है कि चैलेंजेस इंसान की इनर मोटिवेशन को एक्टिवेट करता है, और जब एक कंपटीशन आ जाता है तो वो कंपटीशन और पर्पस दोनों ही एफर्ट को और इंक्रीज करने में मदद करता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो जब हम लोग किसी को बोलते हैं कि मुझे पता है तुम कर सकते हो, तो इंसान को एक बिलीव होता है, सेल्फ बिलीव होता है खुद पे कि हाँ शायद हम कर सकते हैं, मेरे से ज़्यादा अगर इसको भरोसा है मेरे पे तो शायद मेरे अंदर कुछ ऐसा बात हो कि हम ये काम कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट नंबर 4 बी अ लीडर। लास्ट पार्ट लीडरशिप के बारे में है, लेकिन यहाँ लीडरशिप का मतलब सिर्फ बॉस बनना नहीं। रियल लीडर वो होता है जो लोगों को इंसल्ट किए बिना इम्प्रूव करवा सके, जो लोगों को प्रेशर से नहीं रिस्पेक्ट और इंकरेजमेंट से ग्रो करवा सके। पॉइंट नंबर 1 इज बीइंग विद प्रेज एंड एप्रिसिएशन। डायरेक्ट क्रिटिसिज्म हर्ट करता है, लेकिन एप्रिसिएशन के साथ फीडबैक एक्सेप्ट करना ईजियर हो जाता है। जैसे हम कोई स्टूडेंट को प्रोजेक्ट देते हैं, जब वो प्रोजेक्ट सबमिट करता है और हमें उसमें कुछ अच्छा नहीं लगता तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये क्या बकवास है, ये क्या बना कर लाए हो। उससे क्या है कि स्टूडेंट का मोटिवेशन गिर जाता है और वो ट्राई ही नहीं करेगा अगली बार। इसके जगह पे अगर हम लोग ये बोलें कि ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इस जगह पे ऐसा होता तो और अच्छा होता, तो वो तुरंत इस चीज़ को समझेगा। पॉइंट नंबर 2 है कॉल अटेंशन टू मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट करेक्शन इंसल्ट फील नहीं होता। और दूसरी बात कि टोन बिहेवियर चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट में एग्जांपल दिए, वही सेकंड पॉइंट में भी जाएगा कि हम किस टोन में बात कर रहे हैं, यही मैटर करता है। पॉइंट नंबर 3 टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। जब तुम अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करते हो, सामने वाला लेस जज्ड फील करता है। अब अगर किसी को हम लोग कोई चीज़ समझा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम सामने वालों को बता रहे हैं कि तुम जो ये लाइफ का डिसीजन ले रहे हो ये बहुत गलत है, तो वो ऑफेंड हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि हम उसकी बातों को समझ ही नहीं रहे हैं। बट उसी की जगह अगर हम ऐसा बोले कि पता है एक बार मेरे लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आया था और हम ऐसा ऐसा किए थे, तो तुम जब डिसाइड करो तो तुम सोच समझ कर डिसाइड करना, तो वो आपकी बातों को समझेगा। 4th नंबर पॉइंट कहता है कि आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। क्वेश्चंस रिस्पेक्ट फील करवाते हैं, ऑर्डर्स रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। जैसे अगर मेरा मैनेजर मेरे को बोलता है ये काम करो, तो मेरे को ये चीज़ बहुत डिसरिस्पेक्ट फील होगा। बट अगर मेरा मैनेजर हमको बोलेगा कि तुम्हारे हिसाब से बेस्ट वे क्या हो सकता है, वैसा करो, जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करो और इस चीज़ को सबमिट करो, तो मेरे को रिस्पेक्टेड फील होगा और मेरे को ये भी लगेगा कि मेरा ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। 5th पॉइंट कहता है लेट द अदर पर्सन सेव फेस। पब्लिक एम्बैरेसमेंट रिलेशनशिप्स डैमेज करता है, इंसान की डिग्निटी प्रोटेक्ट करना लीडरशिप है। 6th पॉइंट कहता है कि प्रेज द स्लाइटेस्ट इम्प्रूवमेंट। स्मॉल एप्रिसिएशन कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। पीपल ग्रो फास्टर व्हेन इम्प्रूवमेंट नोटिस किया जाता है। एग्जाम्पल, जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि आज से हम लोग रोज़ ये काम करेंगे और जब डेली हम लोग वो काम कर पाते हैं तो वो कंसिस्टेंसी ही खुद में एक एप्रिसिएशन क्रिएट करता है हम खुद के लिए। 7th पॉइंट गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेप्यूटेशन टू लिव अप टू, जिसका मतलब है कि जब तुम किसी को पॉजिटिव आइडेंटिटी देते हो वो उस इमेज को मेंटेन करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, अगर किसी को बोलो तू रिस्पॉन्सिबल बंदा है,
तो वो उस इमेज को मेंटेन करने लगता है। 8 नंबर पॉइंट है कि यूज इनकरेजमेंट। कांस्टेंट नेगेटिविटी मोटिवेशन डिस्ट्रॉय करती है और इनकरेजमेंट इंसान को होपफुल फील करवाता है। वो कोई भी काम करने की कोशिश करे, हम उसको यही बात बोलेंगे कि तुम तो कोई भी काम अच्छा नहीं करता, तुम तो सारा काम ही खराब कर देता, तुम करता ही क्यों है काम। इससे उसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, वो मेंटली टायर्ड फील करेगा। इसीलिए हम लोगों को इनकरेजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। एज अ लीडर ये पॉइंट बहुत मायने रखता है कि आप अपने एम्प्लॉय के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। लास्ट पॉइंट नंबर 9, मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। इन्फ्लुएंस करना फोर्स नहीं होता। बेस्ट लीडर्स लोगों को विलिंगली एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो बेस्ट लीडर्स प्रेशर नहीं क्रिएट करते, मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। अभी तक का सबसे पावरफुल पॉइंट शायद ये था। तो ये थी डेल कार्नेगी की लेजेंडरी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। 90 साल पुरानी होने के बाद भी ये बुक आज तक रेलिवेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, दुनिया चेंज हुई है, लेकिन इंसान के इमोशंस और साइकोलॉजी उतनी नहीं बदली। आज भी लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं और किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिसके साथ उनको फेक ना बनना पड़े। और शायद इसीलिए पीपल स्किल्स एक्चुअली लाइफ स्किल्स है। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इस पूरी बुक का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।